जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। जाति क्या है? मेरी जात कैसे पूछ सकते हो? जिसको जात अपनी नहीं मालूम वो गणना की बात कैसे कर सकता है? अब ये सब कुछ मुद्दे हैं जो कि संसद में कल अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में उठे, और उठे तो ऐसे उठे कि उस पर बवाल अभी तक चल रहा है। 24 घंटे होने को हैं, उससे ज्यादा ही। और इसने एक तरीके से आप ये समझिए कि पूरी कास्ट सेंसस और कास्ट के इर्द गिर्द घूमने वाली जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको घुमा करके रख दिया है, क्योंकि लगातार जो है इस पर चर्चा अब तेज हो गई है। पूरा प्रकरण क्या है आइए आपको ये बताते हैं, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हुआ है और जो अनुराग ठाकुर ने बोला है और उसके बाद जो पोजीशन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ली है, इसमें राजनीतिक रूप से ऊपर कौन उठता हुआ दिख रहा है या जीत किसको हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह बता दें कि हुआ क्या। दरअसल इस सब की शुरुआत तब हुई जब बजट पर अपना अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने हलवे की बात की। उन्होंने कहा कि ये देखिए बजट सेरेमनी हुई, उसमें जितने अफसर हैं वो सब जो हलवा खा रहे हैं निर्मला सीतारमण के साथ, वो सब ऊंची जाति के या सवर्ण जाति के हैं, वो निचली जाति के नहीं हैं, वो बैकवर्ड नहीं है। और यहीं से देश का जो हलवा है वो अपर कास्ट में और सवर्ण में बंट रहा है, और देश का जो 73% आबादी है वो ये हलवा नहीं खा पा रही। सुनिए ये बयान। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, एक फोटो देखिए। एक मिनट मैं पहले भी आपसे अपेक्षा की थी। अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं होता सर, ऑफ है सर। नो, आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर 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 फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते हैं मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था
कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। तो ये थी पृष्ठभूमि। अब इसको लेकर के जब अपना जवाब दे रहे थे अनुराग ठाकुर, तो अनुराग ठाकुर उठ खड़े हुए और इन अ वेरी अनयूजुअल सेल्फ उन्होंने सीधे कास्ट सेंसस की बात में राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उन्होंने ये कहा जिसकी खुद की जाति उसको नहीं मालूम वो क्या गणना की बात कर रहा है। आइए सुने। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपको ये बता दें कि ये वही अनुराग ठाकुर हैं जो इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर के विवाद में घिर चुके हैं। याद कीजिए दिल्ली में गोली मारो वाला बयान जो उन्होंने दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ। खैर वो विवाद क्या हुआ, उसके बाद तो वो केंद्र मंत्री बना दिए गए, लेकिन अब आई है एनडीए 3.0 जिसमें अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं है। तो क्या ये जो तीखा बयान और तीखी प्रतिक्रिया दी है वो इस बात का प्रतीक है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और उनको अपनी पोजीशन मजबूत करनी थी पार्टी के अंदर कुछ बयान दे करके? हम नहीं जानते, राजनीति में सारे विकल्प खुले रहते हैं। बहरहाल हुआ ये कि इस बयान के बाद जब ये लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर होगी, बीजेपी को समर्थन मिला और अनुराग ठाकुर को समर्थन मिला। किससे? सीधे प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने उनको ट्वीट करके बधाई दी कि उन्होंने किस तरीके का भाषण दिया और किस तरीके से एक्सपोज किया। ये ट्वीट की प्रति आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस पर प्रतिक्रिया किस तरीके की आई, क्योंकि जैसे ही अनुराग ठाकुर ने ये बात बोली उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से आई। एक एक करके उनके बयान सुनाते हैं क्योंकि नोक झोंक बहुत तीखी हो गई। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पलटवार। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुझे आदत हो गई है कि आप मेरी बेइज्जती करते हैं, करते रहिए बेइज्जती, मैं ना तो आपसे माफी चाहता हूं ना ही मेरी सेहत पर फर्क पड़ता है, सब देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं। अखिलेश यादव ने ज्यादा अग्रेसिव लाइन ली जिसमें उनका यह कहना था कि जाति कैसे पूछ सकते हैं आप, जाति कैसे पूछ सकते हो तुम जाति कैसे पूछ सकते हो। इसके बाद बीजेपी ने अपनी तरफ से, जब आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया वॉर हुई, जिसमें अखिलेश यादव के कुछ पुराने बयान जो हैं वो बीजेपी की जो मीडिया सेल है उसने निकाल करके सामने रखे, जिसमें वो कुछ रिपोर्टर्स की जाति पूछ रहे हैं, कोई एक मिश्रा रिपोर्टर है उसकी जाति पूछ रहे हैं और हंस रहे हैं इसीलिए, और ये सब बयान आप जानते हैं सोशल मीडिया पर खेला कैसे चलता है, वो सारी चीजें चल रही हैं। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि अनुराग ठाकुर ने ये बात बोली क्यों। अनुराग ठाकुर ये क्यों कह रहे थे जिसको जाति का पता नहीं है। दरअसल ये तंज था अनुराग ठाकुर का, ये एक व्यंग कसा उन्होंने राहुल गांधी पर, ये पूछने के लिए कि आप बताइए आपकी जाति क्या है। अब आप जानते हैं कि ये एक बड़ा पर्सनल अटैक है।
राहुल गांधी की माँ इटालियन है, राहुल गांधी के जो फादर हैं उनका परिवार का एक हिस्सा जो है वो इलाहाबाद का है और कश्मीरी पंडित हैं, और परिवार का दूसरा हिस्सा जो है वो पारसी है। तो ऐसे में ये बहुत ही पर्सनल अटैक था राहुल गांधी पर कि अगर आप बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, तो जब आपको खुद ही अपनी जाति के बारे में नहीं मालूम है तो आप सेंसस के बारे में क्या बात करेंगे। इसमें एक अजम्पशन लिया गया है और यह मान लिया गया है कि अगर आप जाति व्यवस्था में खुद विश्वास नहीं करते हैं या आप फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मिश्रित हैं, या आप किसी एक जाति से नहीं आते हैं और ओवर द इयर्स आपकी जाति जो है वो बदल गई है क्योंकि विवाह अलग अलग जातियों में या अलग अलग समुदायों में हुआ है, तो इस वजह से आपको कोई हक नहीं है कास्ट सेंसस के बारे में बात करने का या जातीय व्यवस्था के बारे में बात करने का। क्या ये अजम्पशन अपने आप में खतरनाक नहीं है? यानी कि कल को अगर कोई इस जातीय व्यवस्था से ऊपर उठ चुका है तो क्या उसको हक ही नहीं है कि जातीय व्यवस्था के बारे में बात करे या उसको सुधारने की कोशिश करे? ये हो गई एक बात। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, और वो ये है कि ये जो व्यंग कसा गया, इस पर जो जंग हो रही है, वो जंग कौन जीतेगा? आप जानते हैं बीजेपी को कास्ट सेंसस के नाम पर बहुत हद तक ढकेलने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रहा है और बहुत हद तक सफल भी हो गए हैं। आप जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में ओबीसी का शिफ्ट जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ, उसकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी मुहिम जरूर छेड़ी गई थी बिहार में, लेकिन बिहार में क्योंकि गठबंधन बदल गए हैं इस वजह से बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में कास्ट सेंसस हुआ और उसके नतीजे बहुत चौंकाने वाले थे, जिसके चलते आप जानते हैं कि जेडीयू की भी एक पोजीशन, जो कि एक घटक दल है, उनकी भी एक पोजीशन है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। यानी कि ये तलवार कास्ट सेंसस की लगातार बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर लटक रही है, और विपक्ष का ये मुद्दा हाल में खत्म हुए चुनाव जो हैं उनमें जो संख्या बल आई है उसके आधार पर वो और मजबूत हो गया और प्रखर रूप से विपक्ष इसके बारे में बात कर रहा है। ऐसे में एक रणनीति ऐसी अपनाना जिसमें आप जातीय जनगणना जो है उसको लेकर के बहुत डायरेक्टली विपक्ष पर अटैक करें और फिर आपको वाहवाही मिले सीधा प्रधानमंत्री से, क्या ये बीजेपी के अंदर एक शिफ्टिंग ऑफ गियर्स हुई है स्ट्रेटेजी की? क्या उन्होंने अपनी रणनीति बदली है कि अब हमको विपक्ष को हेड ऑन लेना है कास्ट सेंसस के मुद्दे पर? बीजेपी के कुछ नेताओं से अगर बात करें तो उनका यह भी कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के बारे में ना बात करे, क्योंकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जातीय जनगणना कराने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो आंकड़े कभी बाहर नहीं आए क्योंकि सरकार को यह लगा कि अगर वो आंकड़े बाहर आ जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बाद में ये बोला गया कि उसमें कुछ त्रुटियां थीं जिस वजह से 2011 का वो जातीय जनगणना का आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया है। लेकिन क्या ये अपने आप में ग्राउंड बन सकता है कि आप आगे ऐसी जनगणना ना कराएं? तो इसको लेकर के हमेशा ये माना जा रहा था कि बीजेपी बैकफुट में है। चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बार देखने को मिला है कि बीजेपी गणना वाली बात पर अब ऑपोजिशन को या विपक्ष को अटैक करती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या ये विपक्ष के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? आप देखिए कि जब से अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया, विपक्ष को एक और सुनहरा मौका मिल गया है जिसमें वो और जोर से ये टिप्पणी कर रहे हैं और प्रखर रूप से ये बात कह रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, और आपका जो पूरा कंस्ट्रक्ट है, मेंटल मेकअप है, वो एंटी पुअर और एंटी ओबीसी और एंटी बैकवर्ड है, और इस वजह से आप ये गणना नहीं करना चाहते, आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। और ये मुहिम लेकर के अब विपक्ष, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, आप देख रहे हैं उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है। आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता।
खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, ना आप माफ़ी मांगेंगे, ना हमें आपकी माफ़ी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। जय हिंद। अब आते हैं एक और बात पर। कल से जब से राहुल गांधी ने यह बयान दिया और उन्होंने ये बोला कि मुझे आदत है, मैं इनसे माफी भी नहीं चाहता और ये मुझे इसी तरीके से गाली देते रहते हैं, इस पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड ये बोला कि राहुल गांधी एक्टिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं और वो जबरदस्ती अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। अब जाति को लेकर के राजनीति का जो आरोप अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बीजेपी लगा रही है, क्या यही सेम चीज और यही सेम आरोप बीजेपी पर नहीं लग सकता? आपको याद होगा 2014 में जब मणिशंकर अय्यर ने एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद 2014, 2017 अलग अलग जगहों पर, 2014 में उन्होंने चाय वाला बोल दिया, तो इसको प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये स्पिन दिया गया इसमें कि भाई ये तो पिछली और पिछड़े और गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है, और फिर चाय पे चर्चा हुई और उसको उस पूरी कैंपेन को घुमा दिया गया। इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने फिर एक शब्द का प्रयोग किया जो मैं नहीं प्रयोग करूंगा, और उसको भी जाति सूचक शब्द का वर्णन उसका किया गया, और जिसके बाद उसमें एक विक्टिम प्ले किया गया और यह बताया गया कि ये जाति के आधार पर नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है सीधे प्रधानमंत्री को। और यही नहीं, कई बार प्रधानमंत्री और बीजेपी के और तमाम नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि पिछड़ी जाति के होने की वजह से उनको, प्रधानमंत्री को डायरेक्टली और बीजेपी के और तमाम नेताओं को विपक्ष जो है वो हमेशा नीचा दिखाता रहा है। तो अगर ये राजनीति है, अगर जाति पर राजनीति है, तो क्या ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ विपक्ष आज की डेट में ही खेल रहा है, या इस राजनीति में, जातीय राजनीति में हर पार्टी को, और खास तौर से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से महारत हासिल हो चुकी है? आज ये सब सवाल हैं जो उठ करके सामने आएंगे। बहरहाल कहने की बात यह है कि जाति और जाति से जुड़ी हुई राजनीति इस देश की हकीकत है, जातीय व्यवस्था इस देश की हकीकत है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको लेकर के जो राजनीति हो रही है और जिस तरीके से हो रही है, क्या उससे जाति जनगणना की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और इसी लिहाज से जो सबसे बड़ा सवाल अभी उठेगा वो यही है कि व्यंग तो अनुराग ठाकुर ने किया था, लेकिन क्या ये जंग विपक्ष में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जीतेंगे, या फिर बीजेपी की कोई और रणनीति है जिसमें वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष को घेर सकती है? ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम ऐसे और कार्यक्रम लेकर के आप तक आते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।